अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ान तजवीद वल क़िराअह कोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत अलैहि अफ़दलुस सलावात व तस्लीमात आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने इस कोर्स की 13वीं क्लास में आज शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता सबक में हमने मखारिज का तफसीली बयान शुरू किया था और उसमें हमने पहले 11 मखरज जो थे वो पढ़ लिए थे। पहला मखरज जोफ़े दहन का था, वहाँ से हरूफ मद्दा अदा हो रहे थे, वाव अलिफ या। और कब? जब वो हरूफ मद्दा वाक़े होते हैं। फिर अक्सा हलक हमज़ा हा, वस्ते हलक ऐन हा, अदना हलक ऐन खा। फिर क़ाफ़ और काफ़ हरूफ लिहातिया थे। क़ाफ़ ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा मिलता था तो क़ाफ़। फिर काफ़, क़ाफ़ के मखरज से ज़रा मुँह की जानिब हटकर ज़बान तालू के सख्त हिस्से से लगी थी। फिर थोड़ा आगे आए तो हरूफ शजरिया थे, वो वस्ते ज़बान और ऊपर के तालू के मिलने से या मुकाबिल के तालू के मिलने से अदा हुए थे। उसके बाद हमने 4 मखरज ऐसे पढ़े जो तरफ़िया कहलवाते हैं। तरफ़िया जो ज़बान की तरफ और साइड से अदा होते हैं। उनमें से पहला दौद था। कुछ लोग जो हैं इसको हाफिया भी कहते हैं, हरफ़े हाफिया भी कहते हैं। हमने इसको तरफ़िया में इस वजह से लिया है कि इन चारों की तारीफ़ जो है वो तरफ़ ज़बान से शुरू हो रही है। चारों की डेफिनेशन जो है वो तरफ़ ज़बान से शुरू हो रही है। तो दाद लाम नून रा, दाद लाम नून रा। दाद तरफ़ ज़बान और अदरास के मिलने से, लाम तरफ़ ज़बान सनाया रुबाई अनियाब और दवाहिक के मिलने से, नून तरफ़ ज़बान जब सनाया रुबाई और अनियाब से लगे, और रा तरफ़ ज़बान जब सनाया रुबाई से लगे। तो हाज़रीन मुकर्रम, ये 11 मखरज हमारे मुकम्मल हो गए थे। आज जो 6 और मखरज हैं वो इंशाअल्लाह इंतहाई आसान हैं, वो हम मुकम्मल करते हैं। और वो मुकम्मल करने के बाद फिर आज के सबक की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, किरात की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, 4 मखरज इससे पहले वो हैं जो तरफ़िया हैं, जो तरफ़ ज़बान से अदा होते हैं। अभी 3 मखरज वो हैं जो नोके ज़बान से होंगे। कहाँ से होंगे? नोके ज़बान से। नोके ज़बान से, ज़बान की नोक से, ज़बान की नोक से अदा होने। पहले ज़बान की तरफ से अदा हुए, इस तरफ से या इस तरफ से, आप समझ रहे हैं। अब जो है ज़बान की नोक से अदा होंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि कौन कौन से मखरज नोके ज़बान वाले हैं और ज़बान की नोक से अदा होते हैं। हम लिखेंगे मखरज नंबर 12, 13 और 14। यहां लिख लेते हैं मखरज का बयान, चूंकि चल रहा है या मखारिज का बयान। तो 12, 13 और 14। सबसे पहले है ता दाल ता। ता दाल और ता, इनको कहते हैं हुरूफ़े नितइया। आप काइंडली लिख लें उतनी देर। नितइया, 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 नितइया। उसके बाद ये है सा ज़ाल और ज़ा। सा ज़ाल और ज़ा, इनको कहते हैं हुरूफ़े लिथविया। लिथविया, ये उर्दू में हो गया। उसके बाद हैं हुरूफ़े सफ़ीरिया, ज़ा, सीन। अच्छा, जो कमाल का काम है ना जो आपके करने वाला, वो ये है कि आप इन हुरूफ के पेयर्स को याद करेंगे। यानी ये पता होना चाहिए कि ता के साथ दाल और ता अदा होते हैं, सा दाल ज़ा एक जगह से होते हैं और ज़ा सीन साद एक जगह से अदा होते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सफ़ीरिया। नितइया वैसे कहते हैं खुरदरी जगह को, खुरदरी जगह। खुरदरी जगह है। लिस्विया मसूड़ों को कहते हैं। और सफ़ीर सीटी को कहते हैं, सीटी वाले। सफ़ीर सीटी को कहते हैं सफ़ीरिया, जिन पर सीटी की आवाज़ आती है। नाज़रीन कराम, ये 3 मखरज जो हैं 12, 13 और 14, ये नोके ज़बान वाले हैं, नोके ज़बान वाले हैं, नोके ज़बान वाले हैं, नोके ज़बान वाले हैं। ये नोके ज़बान से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? नोके ज़बान से। एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले मखरज नंबर 12 है हुरूफ़े नितइया का। बोलिए, हुरूफ़े नितइया, नितइया, नितइया। एक बात। और नितइया कौन से हैं? आप मेरे बाद पढ़ेंगे 3 दफ़ा लाउडली।
ता दाल तो, 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 ता दाल तो। ये जो 3 हरूफ हैं ये कहाँ से अदा होते हैं? आइए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, तीनों की डेफिनेशन यहां से शुरू होगी। नोके ज़बां, नोके ज़बां, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, और सनाया उलिया की जड़ें। नोके ज़बां और सनाया उलिया, यूं लिखेंगे, उलिया की जड़ें, जड़ें। नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। हाज़रीन मुकर्रम, ये नोके ज़बां है, ज़बां की नोक है, ये ऊपर वाले सामने के 2 दांत हैं। ये इन 2 दांतों की अंदर वाली साइड पे जो जड़ है ना, जड़, उस पे जब नोके ज़बां लगती है तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। यानी नोके ज़बां जब कहाँ लगेगी? सनाया उलिया, ऊपर वाले जो सामने के 2 दांत हैं उनकी अंदर जड़ों को जब लगेगी तो ये 3 हरूफ अदा होंगे, ता दाल तो। हुरूफ नितइया कहाँ से अदा होते हैं? हुरूफ नितइया अदा होते हैं नाज़रीन किराम, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। बोल दें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, 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 नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। यहाँ से क्या अदा होता है? यहाँ से हुरूफ नितइया अदा होते हैं, हुरूफ नितइया अदा होते हैं। कौन से? ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो। कहाँ से अदा हुए? नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, ता दाल और तो, इनको साकिन करें, उसी तरह मखरज मालूम करने का जो तरीका हमने पढ़ा था, माँ क़बल हमज़ा मफ्तूहा लाकर पढ़ें। पढ़िएगा ज़रा, मेरे बात पढ़िएगा। आत, आत, आप देखें कि जो नोके ज़बां है वो कहाँ लगी है? वो सनाया उलिया की अंदर जड़ों को लग रही है। अत, अद, अत्तो, अत, अद, अत्तो, अत, अद, अत्तो। तो नोके ज़बां ऊपर वाले 2 दांत जिन्हें सनाया उलिया कहते हैं उनकी जड़ों को लगी है। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि यहाँ से हुरूफ़े नितइया अदा हुए, हुरूफ़े नितइया अदा हुए। सही तरह समझ आ गई है? नितइया कहते हैं खुरदरी जगह को, ठीक है। यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं, ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो। जो रट्टा लगाना है वो इस बात पे लगाना है कि ये इनका पेड़ ये है, ये 3 इकट्ठे ये हैं, ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो। मखरज बिल्कुल आसान है, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। फिर से कहिएगा, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। अत, अद, अत। क्लियर हो गई बात? तो नाज़रीन किराम, ये थे हुरूफ़े नितइया, मखरज नंबर 12। अगले भी नोके ज़बां वाले हैं, अगले भी नोके ज़बां वाले हुरूफ़े लिथविया जो हैं, लिथविया, ये कौन से हैं? सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो। अच्छा, ये नाम क्यों रखे गए हैं? अगर कोई कहे सर ये क्या नाम रखे गए हैं, तो ये नाम रखे जाने का मतलब ये है कि कोई ऐसा लफ्ज़ आपको याद करवा दिया जाए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि जो हर्फ इसमें है वही हर्फ इसमें है। इसमें नितइया में तो है तो इसमें ता दाल तो में भी ता है, लिथविया में सा है तो यहाँ इनमें हुरूफ़े लिथविया में भी सा है। तो इसको हुरूफ़े लिथविया जो हैं वो पहले हम याद कर लेते हैं, 5 दफ़ा पढ़ेंगे, बराह करम मेरे बात पढ़िएगा। सा ज़ाल ज़ो, 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 सा ज़ाल ज़ो। ये कौन से हरूफ हैं? हरूफ़े लिथविया, लिथविया। ऊपर वाले ता दाल तो, नितइया, ये लिथविया सा वाले, सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो, सा ज़ाल ज़ो। अब नाज़रीन किराम, इसका मखरज लिखते हैं, बहुत सिंपल और आसान है। उसी तरह नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा, नोके ज़बां और सनाया उलिया का
किनारा। आप पहले लिख लें, फिर हम समझ लेते हैं इसे। नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा। ऊपर क्या था? नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ मिली थी। अब जड़ नहीं है, ऊपर वाले दो दांतों की जड़ नहीं। अब जो नोके ज़बां है ना, ज़बां की नोक, ये ऊपर वाले दो दांतों की कहाँ लगेगी? ये लगेगी नाज़रीन किराम किनारे को, बाहर किनारे को लगेगी, किनारे को। यहां से सा ज़ाल ज़ौ अदा होते हैं। नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा। पहले था नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें, अब है नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा। कौन सी मुश्किल बात है इसमें? आसान है ना बिल्कुल। नोके ज़बां तो कह दिया, पहले सनाया उलिया की जड़ है, फिर सनाया उलिया का किनारा है। पहले जड़ है, फिर क्या है? किनारा है। नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें जब मिलती हैं तो हरूफ नितइया अदा होते हैं, और नोके ज़बां और सनाया उलिया का जब किनारा बाहर वाला मिलता है तो वहां से हरूफ लिथविया अदा होते हैं। देखिए मेरे बात पढ़िए। अस 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 अज अज अज, और मोटा कर देंगे, होंठ गोल करेंगे, अव अव अव। तो आपने देखा एक ही जगह से ये तीनों हरूफ अदा हुए हैं। ज़बां की नोक जब सनाया उलिया के किनारों से लगती है तो हरूफ लिथविया अदा होते हैं, जो कि सा दाल ज़ौ हैं। कौन से हैं? सा दाल ज़ौ, सा दाल ज़ौ। हरूफ नितइया कौन से थे? ता दाल तौ, ता दाल तौ। हरूफ नितइया का मखरज क्या था? नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। लिथविया का मखरज क्या है? नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा। सिंपल सी बात है। नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें और नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा किनारा किनारा। ये तो हो गए लिथविया और पहले थे नितइया। अब आइए चलते हैं हरूफ सफ़ीरिया की जानिब। सफ़ीर कहते हैं सीटी को। किसे कहते हैं? सीटी को। इन तीन हरूफ पर सीटी की आवाज़ आती है और आनी चाहिए। अभी मज़ीद हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। इसकी तारीफ़ लिख लें, इनका मखरज लिख लें। उसी तरह नोके ज़बां, सनाया उलिया और सुफला, सनाया उलिया व सुफला दोनों का किनारा मिले तो। अच्छा, यहां भी नोके ज़बां लिखना है और यहां भी नोके ज़बां। ये तीनों मखरज जो हैं ये नोके ज़बां से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? नोके ज़बां से शुरू होते हैं। नाज़रीन किराम, हरूफ सफ़ीरिया जो हैं ये भी अदा होते हैं नोके ज़बां से, लेकिन नोके ज़बां जब कहां लगे? ज़बां की नोक, ज़बां की नोक कहां लगे? सनाया उलिया के किनारे और सनाया सुफला दोनों के किनारों के बीच में, दरमियान में लगेगी, दरमियान में। तो यहां से हरूफ सफ़ीरिया अदा होते हैं। हरूफ सफ़ीरिया हमने क्या लिखा है? हम लिखेंगे नोके ज़बां, सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। नोके ज़बां, सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। नोके ज़बां कहाँ लगेगी? सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों के किनारे से लगेगी। नोके ज़बां, सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। ये है हरूफ सफ़ीरिया। सफ़ीरिया देखें, अब पढ़ के देखते हैं। पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का एक ही बेहतरीन तरीका हम पढ़ चुके हैं, और वो ये है जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है पहले उसे साकिन करें, उसके बाद माँ कबल हमज़ा मफ्तूहा लेके आएँ, फिर माँ कबल हमज़ा मफ्तूहा लेके आएँ। इसको पढ़िए। अज 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 अस 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 औस औस औस। तो तीनों में सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए? सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। सीटी की आवाज़ तब आती है जब थोड़ा सा आप सख्ती से पढ़ें। अब कहेंगे कि सर ज़बां की नोक 100% दोनों किनारों के साथ टच तो नहीं करती है, सम टाइम तो टच भले ना करे, मगर ज़बां की नोक जो है उन्हीं दो किनारों के करीब तर रहती है। उन्हीं दो किनारों को टच करती है तो उन्हीं को ही करती है, उन्हीं के करीब तर रहती है। मखरज इसका यही है। नोके ज़बां, सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारों के दरमियान आती है या दोनों के किनारों के करीब आती है, मगर हम लिखेंगे नोके ज़बां और सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो। ये है पहला मखरज। हमने जो आज पढ़ा है वो ये पढ़ा है हरूफ नितइया का, वो है ता दाल तौ। नितइया कहने से पता चल जाता है इसमें तौ है। तौ दाल तौ,
सॉरी ता दाल तौ, ता दाल तौ। नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ है पहले, फिर हरूफ़े लिथविया हैं, नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा है, उसके बाद नोके ज़बां और सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा है। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़, फिर नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा, फिर नोके ज़बां और सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। पहली बात तो ये है कि सनाया उलिया की जड़ें हैं, फिर सनाया उलिया का किनारा है, फिर सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा है। तो देखिए, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें ता दाल ता, नोके ज़बां सनाया उलिया का किनारा सा दाल ज़ा, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो हुरूफ़े सफ़ीरिया अदा होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? नोके ज़बां वाले यही 3 मखरज थे। आगे तो यूं बिल्कुल आसान है, मुश्किल काम हम कर चुके हैं सारा, जो कि मुश्किल नहीं था बहम्दिल्लाहि ताला। तो ये नाज़रीन किराम 3 मखरज जो हैं नोके ज़बां वाले हैं। 4 इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो तरफ़े ज़बां वाले थे, दौद लाम नून रा। उसकी डेफिनेशन यूं करते थे, तरफ़े ज़बां और अदरास के मिलने से, तरफ़े ज़बां जब सनाया रुबाई नियाब और दुआहिक से मिले, तरफ़े ज़बां जब सनाया रुबाई नियाब से मिले, तरफ़े ज़बां जब सनाया रुबाई से मिले। मगर ये नोके ज़बां नोके ज़बां नोके ज़बां, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें ता दाल ता, नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा सा दाल ज़ा, नोके ज़बां और सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद। अच्छी तरह से समझ आ गई है? नोके ज़बां वाले 3 मखरज हैं। नोके ज़बां वाले कितने मखरज हैं? 3 मखरज हैं नाज़रीन किराम। नोके ज़बां वाले 3 मखरज हैं, नितइया, लिथविया और सफ़ीरिया। हुरूफ़ नितइया ता दाल ता, ये नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें मिले तो वहाँ से अदा होता है। फिर हुरूफ़ लिथविया है सा दाल ज़ा, ये नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा मिले तो वहाँ से अदा होते हैं। और इसी तरह हुरूफ़ सफ़ीरिया हैं ज़ा सीन सौद, ये नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो नाज़रीन किराम ये वहाँ से अदा होते हैं। एक बात है इस ज़िमन में अहम, वो करके फिर आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। देखें, या इनमें से कुछ हरूफ जो हैं वो करीब सौत हैं, हम मखरज तो हैं, ये तीनों हम मखरज हैं, ये तीनों भी हम मखरज हैं, ये तीनों भी हम मखरज हैं, मगर इनमें से 2-2 हरूफ ऐसे हैं जो नाज़रीन किराम करीब सौत हैं, करीब यानी उनकी साउंड बिल्कुल करीब करीब है। तो उनमें फ़र्क कैसे करना है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? मिसाल के तौर पर ता है और तौ है, दोनों एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। ये ध्यान से बात सुनिएगा, दोनों हरूफ का मखरज सेम है, नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़। ज़बां की नोक जब सनाया उलिया की अंदर जड़ों को लगती है, वहीं से ता अदा होती है, वहीं से तौ का मखरज बनता है। तो कैसे पता चले कि ये ता है और ये तौ है, या ता को कैसे अदा करें और तौ को कैसे अदा करें? ऐसे ही है ना ये बात। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएंगे, ज़ाल और ज़ौ, ये इन दोनों का भी मखरज सेम है, ज़ाल और ज़ौ का भी मखरज सेम है। और वो क्या है? ज़बां की नोक जब सनाया उलिया के किनारे को लगती है, वहीं से ज़ाल अदा हुई, वहीं से ज़ौ अदा हुई। तो करीब करीब हरूफ हैं, करीब करीब आवाज़ है, करीब करीब साउंड है। कैसे पता चले कि ये ज़ाल ऐसे अदा करनी है और ज़ौ ऐसे अदा करनी है? फिर इसी तरह सीन है और सौद है, आप देखें ये दोनों हरूफ भी एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। ज़बां की नोक सनाया उलिया और सुफला दोनों के किनारों के दरमियान आ रही है, तो हुरूफ़ सफ़ीरिया में सीन और सौद अदा हो रहे हैं। तो सीन और सौद की आवाज़ भी करीब करीब होती है। ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा नाज़रीन किराम। इसको हम यूं समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ता और ता एक ही जगह से अदा होते हैं ना, ता और ता, ता और ता। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक ही जगह से उसी जगह पे आप बारीक आवाज़ रखेंगे तो ता हो जाएगी, ता 2 नुक्तों वाली ता हो जाएगी। बारीक आवाज़ कैसे रखेंगे? हर रोज़ ऑलमोस्ट ये बात हम कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में कि ज़बान नीचे की तरफ रखें, नीचे की तरफ, तालू की तरफ ना लेके जाएं, होंठ पीछे खींचें, हर्फ बारीक हो जाता है। अब कहिएगा, वही ज़बां की नोक सनाया उलिया की जड़ों को लगेगी, मगर ज़बां नीचे रखनी है, होंठ पीछे खींचने हैं। देखिए,
अत, अत, होंठ पीछे गए ना, अत, अत, ये ज़बान की नोक वहाँ पे भी लगी, ये बारीक हो गई, और यहीं पर ज़बान की नोक लगेगी, सनाया उलिया की जड़ों को ही लगेगी, वहीं पर सेम उसी जगह पर। लेकिन होंठ गोल कर देंगे और तालू की तरफ बेंड करेंगे ज़बान को, तो वो हर्फ मोटा हो जाएगा। देखिएगा, आप तो, आप तो, आप तो, एत, आप तो, एत, आप तो। क्लियर हो गई बात। किसी हर्फ को, ये ता को बारीक पढ़ना है, तो को मोटा पढ़ना है। बारीक कैसे होगा, ये कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि कोई भी हर्फ बारीक होता है नाज़रीन किराम जब आप दोनों होंठों को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं और ज़बान ऊपर नहीं उठने देते, और अगर होंठ गोल कर लें तो वो हर्फ मोटा हो जाता है, मुफख्खम हो जाता है, पुर पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। मोटे से मुराद पुर पढ़ा जाता है। उसके बाद ज़ाल और ज़ा का भी सेम किस्सा है। ज़ाल और ज़ा का भी सेम किस्सा है। ज़ा चूँकि ता भी हुरूफ़ तफ़ख़ीम में से थी, मुस्तालिया में से थी, ज़ा भी मुस्तालिया में से है, सौद भी मुस्तालिया में से है। ये वो है जिन्होंने मोटा पढ़ा जाना है। तो ज़ाल और ज़ा में डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे, सेम वही, बारीक आवाज़ रखेंगे ज़ाल हो जाएगी, उसी पे होंठ गोल कर देंगे तो ज़ा हो जाएगी। देखिए, अज़ औज़, अज़ औज़, अज़ औज़, अज़ औज़। समझ आ रही है। सीन और सौद सेम मामला है, सेम इशू है। बारीक रखेंगे आवाज को, सीन हो जाएगी, होंठ गोल कर देंगे सौद हो जाएगी। देखिएगा, एस औस, एस औस, एस औस, ये है। तो तीनों जगहों पे हमने देखा कि दो दो हरूफ ऐसे आए हैं जो करीबुस सौत हैं। तो हम क्या करें, हमें उन दोनों हरूफ के जो आवाज़ है और जो उनकी सौत है उनमें कैसे फ़र्क मालूम होगा और कैसे फ़र्क करने के हम काबिल होंगे। तो तरीक़ाकार ये है, बारीक वाले हर्फ को कैसे पढ़ना है वो पढ़ लिया है, और जिस हर्फ को पुर करना है होंठ गोल करके वो भी हमने पढ़ लिया है। एक बात यह है, इस ज़िमन में आखिरी जो बात है जो बड़ी अहम मैं समझता हूँ वो ये है, ये जो तीन हरूफ है ना, ये तीनों हरूफ, इनको नरमी से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, नरमी से। इन तीनों पे सख्ती की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इन तीनों को सख्ती से नहीं पढ़ना, और ना ही सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। आप सा पे सीटी बजाएंगे वो सीन हो जाएगी, सा पे सीटी बजाएंगे वो क्या हो जाएगी, सीन हो जाएगी। हम दो सना, हम कहते हैं ना सना, सीटी बजाते हैं वो सीन हो जाती है, वो सना नहीं होती। सना ये विदाउट सीटी करना है, और सीटी उस वक्त नहीं बजती जब आप नरमी से पढ़ते हैं। नरमी से अस, अस, सना, सना, सनाउल्ला, सनाउल्ला नहीं कहना, सीटी नहीं बजानी। ठीक है, ये तीनों नरमी से। इसी तरह जाल है, जाल, व इज़ कौला, व इज़ कौला, व इज़ कौला। जाल को नरमी से पढ़ेंगे तो जाल है, इस पर सख्ती करेंगे या इस पर सीटी की आवाज़ आएगी। सीटी की आवाज़ आती ही उसी वक्त है जब आप सख्ती करते हैं, जब आप क्या करते हैं, सख्ती करते हैं। देखिएगा, व इज़ कौला, व इज़ कौला, ये इज़ नहीं है, ये व इज़, 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 इज़। नरमी से, नरमी से पढ़ेंगे तो दाल है, सख्ती से पढ़ेंगे तो जा है। किस्सा मुख्तसर ये है नाजरीन किराम कि सा जाल जा में आपने नरमी इख्तियार करनी है, इसको सख्ती से नहीं पढ़ना। जब नरमी से पढ़ेंगे तो सीटी बजेगी भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये उसका अपोजिट है, ये तीनों, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। ये जो तीन है ना, ये तीन हरूफ, इन तीनों पर हमने सीटी बजानी है, और सीटी बजती है जब हम जोर से पढ़ते हैं, जब हम जोर से पढ़ते हैं। इनको नरमी से नहीं पढ़ना, इनको नरमी से नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर जा है ना, इसको यूं नहीं पढ़ना अज, अज, नहीं 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 नहीं, इसको जोर लगाना है और सीटी लगानी है उसमें, अज, अज, अज। ठीक है, अस, अस, अस सीटी है, औस, औस, औस सीटी है। ये तीनों हरूफ नरमी से पढ़े जाते हैं, और ये तीनों हरूफ सख्ती से, और साथ में सीटी भी है। सख्ती से मुराद ये नहीं है कि ये मुशद्दद हैं, मतलब फिर कोई गलती ना निकालना शुरू कर दें। इसका माना ये है कि ये नरमी सख्ती से पढ़े जाते हैं इस सेंस में कि इन पे सीटी की आवाज़ आती है। क्या आती है, और नरमी से सीटी की आवाज़ नहीं आती, थोड़ा सख्ती से पढ़ें तभी आती है। तो ये तीन हरूफ बग़ैर सीटी के नरमी से पढ़े जाते हैं, ये तीनों हरूफ सख्ती के साथ और सीटी के साथ पढ़े जाते हैं। हाज़रीन मुकर्रम,
आज के लेक्चर में हरूफ नितइया पढ़े हैं, हरूफ लिथविया पढ़े हैं और हरूफ सफ़ीरिया पढ़े हैं। आपने देखा कि जिस दिन से इरफानुत तजवीद वल क़िराअह की क्लास शुरू हुई है, मेरे मुंह से आपने हरूफ नहीं सुना होगा। हरूफ, हरूफ नहीं है, हा पे पेश पढ़नी है, हुरूफ, हुरूफ। और पेश उसी वक्त अदा होती है जब आपके होंठ गोल होते हैं, आप कहेंगे हुरूफ, हुरूफ, हुरूफ। क्लियर है? हरूफ नितइया ता दाल ता अदा हुए नोके ज़बां और सनाया उलिया की जड़ें। हरूफ लिथविया सा दाल ज़ा अदा हुए नोके ज़बां और सनाया उलिया का किनारा। हरूफ सफ़ीरिया ज़ा सीन सौद अदा हुए नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। इंतहाई आसान है। नोके ज़बां सनाया उलिया की जड़, नोके ज़बां सनाया उलिया का किनारा, नोके ज़बां सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा। पहले तो जड़ है ना, उसको छोड़ें, फिर एक का किनारा, फिर दोनों का किनारा। सिंपल है बिल्कुल। छोटे बच्चे भी बैठे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। 12, 13 और 14 मखरज हो गए हमारे। कितने हो गए? 14। 4 तो वो थे नाज़रीन किराम जो हमारे तरफिया थे, और ये 3 ऐसे हैं जो नोके ज़बां वाले हैं। अब आइए आखिरी 3 को कंप्लीट करते हैं। आखिरी 3 जो मखारज हैं नाज़रीन किराम, उनको कंप्लीट करते हैं। और वो कौन से हैं? 15वां मखरज है फ़ा का। 15 मखरज नंबर 15 है फ़ा का। फ़ा, ये आप लिखेंगे सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया का किनारा। प्लीज़ जल्दी से लिख लें और लिखते साथ ही याद हो जाएगा। सनाया उलिया का किनारा आप लिख लें, फिर समझते हैं। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा, और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। लिखा, क्या लिखा है आपने? सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। सनाया उलिया किसे कहते हैं? ऊपर वाले 2 दांतों को, ऊपर वाले, और नीचे वाला होंठ ये है। इसका दरमियानी हिस्से को ऊपर वाले 2 दांतों का किनारा लगता है ना, जब नीचे वाले होंठ पे, यहां से फ़ा अदा होती है। आपने लिखा है और हम लिख रहे हैं सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। साथ में बोलते भी रहा करें, लिख भी लें। सनाया उलिया का किनारा, ऊपर वाले जो 2 दांत हैं, सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिले तो फ़ा अदा होती है। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिले तो सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया का किनारा। ऊपर वाले 2 दांत जो हैं जब नीचे वाले होंठ के दरमियान में आके टच होते हैं तो फ़ा अदा होती है। कहें भला मेरे बाद, अफ, 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 अफ। यहीं से अदा हुई है, कहीं और से तो नहीं अदा हुई ना। ऊपर वाले होंठ का कोई अमल दखल है इसमें? कोशिश करें कि जो नीचे वाले दांत हैं उनको ऊपर वाले होंठ के साथ लगा के देखें, फ़ा अदा होती है? नहीं होती ना। तो फ़ा अदा होगी। सनाया उलिया का किनारा, ऊपर वाले 2 दांत जो हैं जब वो नीचे वाले होंठ से आके टच होते हैं दरमियानी हिस्से से, वहां से फ़ा अदा होती है। हमने जो मखरज लिखा है वो ये लिखा है, मेरे बाद पढ़िएगा। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिले तो अफ, 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 अफ। क्लियर हो गई जी? बात क्लियर है। मखरज नंबर 15 मुकम्मल हो चुका है हमारा। फ़ा का मखरज है। किसका मखरज है? फ़ा का मखरज है। और वो क्या है? ऊपर वाले दोनों दांतों का किनारा मिलता है सनाया उलिया का। कहाँ? नीचे वाले होंठ के दरमियान वाले हिस्से से। अफ। कहीं प्रॉब्लम हो जाए ना, समझना है कि ये मखरज कहाँ से अदा हो रहा है, उसको साकिन करके उस हर्फ को मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें, जनाब आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि मखरज क्या है इसका। याद करें अब वो मेरी बात जो शुरू में हमने लिखी थी, पहले या दूसरे लेक्चर में ऑलमोस्ट, कि मखरज मालूम करने का तरीका क्या है। हमने 2 चीज़ें लिखी थी। जिस हर्फ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे साकिन करेंगे, मा कबल हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ेंगे तो मखरज मालूम हो जाएगा। यही था ना। आगे चलते हैं। तो फ़ा क्या था? सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा मिला है। तो
फिर आगे चलते हैं जी 16, मखरज नंबर है 16। ये 3 हरूफ हैं, हरूफ शफविया इन्हें कहते हैं, बा, मीम और वाओ। बा, मीम और वाओ इन्हें कहते हैं हरूफ शफविया। शफविया, शफविया से मुराद है होंठों से अदा, जिनमें दोनों होंठों का अमल दखल है, जिनमें दोनों होंठों का। अभी हम पढ़ते हैं, आपको पता है मीम साकिन के जो कवायद थे उसमें हमने हर कायदे के साथ, उसमें हमने हर कायदे के साथ शफविया लिखा था, याद है आपको? इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी लिखा था ना। इसी वजह से लिखा था कि मीम हरूफ शफविया में से है। तो हरूफ शफविया कितने हैं? 3 हैं, बा, मीम, वाओ। बा, मीम, वाओ, बा, मीम, वाओ। आपको यह भी याद होगा कि उसूल मखारिज 5 पढ़े हमने, हलक, लिसान, शफतैन, दोनों होंठ, दोनों होंठ। तो दोनों होंठों से जो हरूफ अदा होते हैं वो ये 3 हैं। इसी वजह से इन्हें हरूफ शफविया कहा जाता है। बा, मीम, वाओ को हरूफ शफविया कहा जाता है। ये दोनों होंठों से अदा होते हैं, मगर कैसे वो देखते हैं। शफविया से मुराद है होंठों से अदा होने वाले हरूफ। अब इन तीनों की तारीफ ज़रा एक एक करके करनी पड़ेगी। बा की तारीफ पहले लिखिए, बा की डेफिनेशन लिखिए, बा की डेफिनेशन लिखिए जी नाज़रीन किराम, बा की डेफिनेशन लिखिए। बा अदा होती है, आप लिखेंगे, दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से, या यूं लिखेंगे दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्से के मिलने से। तर हिस्सा होता ही अंदरूनी है, होंठों का तर हिस्सा अंदरूनी होता है ना, तो ज्यादा बेहतर है वैसे ये लिख लें, दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से बा अदा होती है। बा कहां से अदा होती है? हम लिख रहे हैं दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से, दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से बा अदा होती है। हम लिख रहे हैं बा का मखरज, और वो ये है दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से बा अदा होती है, दोनों होंठों के तर हिस्से के मिलने से बा अदा होती है। देखिए अब 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 दोनों होंठों का अंदर वाला हिस्सा मिलता है ना, जो तर होता है, उससे बा अदा होती है, वो मिले तो। मीम का लिखे मखरज, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से मीम अदा होती है। मीम कहां से अदा हुई? दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से। दोनों होंठों के बाहर वाला हिस्सा, दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा मिलता है तो मीम अदा होती है। दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से मीम अदा होती है। कहें अम, तो आपने देखा मीम दोनों होंठों के बाहर वाले हिस्से के मिलने से अदा होती है, और बा दोनों होंठों का अंदर वाला जब हिस्सा मिलता है वहां से अदा होती है। आप कोशिश करें जरा बा को बाहर से अदा करें, नहीं होता, तो अम्ब बन जाता है वो, यानी वो बनता ही नहीं है वो। अगर वो उस दिन, अगर कल की बात आप लें ना, कल की बात लें जिसमें ये बात हो रही थी कि जी सर हम लाम तो यहाँ से भी अदा कर सकते हैं, हम तो रा यहाँ से भी अदा कर सकते हैं, वो 2-3 हरूफ ही हैं जो आप वहाँ से, यहाँ से, उधर से अदा कर सकते हैं, बाकियों को अदा करके दिखाएं, बाकी नहीं कहाँ से अदा, कहीं से भी अदा होते। तो मखारिज यही सही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी एक एक्स्ट्रा काबिलियत है। तो मीम कहाँ से अदा हुई? दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से। और आगे रह गया वाओ। वाओ अदा होती है दोनों होंठों को गोल करने से, दोनों होंठों को गोल करने से वाओ अदा होती है। दोनों होंठों को गोल करने से वाओ अदा होती है। वाओ कहाँ से अदा होती है? दोनों होंठों को गोल करने से। क्या लिखा है आपने? दोनों होंठों को गोल करने से, दोनों होंठों को गोल करने से। देखें वाओ को साकिन करें, पीछे हमजा मफ्तूहा लाकर पढ़ें, आव आव आव। आपने पढ़ना है मुसली मून, तो वाओ को पढ़ेंगे होंठ गोल होंगे। मैंने अर्ज किया था ना उस दिन भी कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो होंठ गोल ना करे और पेश और वाओ को अदा कर सके, कर ही नहीं आप सकते। यही प्रॉब्लम है, हम जब कहते हैं ना औज़ु बिल्लाहि मिनश से, औ होता ही तब है, होंठ गोल नहीं करते। आप होंठ गोल करें साथ ही आपका ऊ हो जाएगा, औज़ु बिल्लाहि, ऊ उसी वक्त होता है जब होंठ गोल होते हैं। होंठ गोल ना करें तो औ ही निकलेगा, औज़ु बिल्लाह, औ इस वजह से कि होंठ गोल नहीं होते। तो बा दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्से के मिलने से अदा होती है। मीम दोनों होंठों के बाहर वाले
खुश्क हिस्से के मिलने से अदा होती है और वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होती है। नाज़रीन किराम 16 मखरज हो गए और आज का आखिरी मखरज है 17वां मखरज है गुन्ना का। गुन्ना, गुन्ना जी, गुन्ना। गुन्ना अदा होता है खैशूम से। खैशूम किसे कहते हैं? उस दिन हमने पढ़ा था खैशूम, ये जो 5 हमने पढ़े हैं ना उसूल मखारिज, उनमें से आखिरी था हलक, लिसान, शफतैन, जोफ़े दहन, खैशूम। खैशूम नाक की इस हड्डी को कहते हैं। गुन्ना अदा होता है यहाँ से। क्या अदा होता है? गुन्ना। और गुन्ना किस पर होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब आएगी तो नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे। कहाँ आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे? नाक में। आज के 6 मखारिज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 3 का ताल्लुक नोके ज़बान से था। नोके ज़बान और सनाया उलिया की जड़ें मिलें तो हरूफ नतइया ता दाल ता अदा होते हैं। नोके ज़बान और सनाया उलिया का किनारा मिले तो हरूफ लिथविया ता दाल ज़ा अदा होते हैं। नोके ज़बान, सनाया उलिया और सुफला दोनों का किनारा मिले तो हरूफ सफ़िरिया ज़ासीन साद अदा होते हैं। उसके बाद फ़ा था। फ़ा का मखरज हाज़रीन मुकर्रम सनाया उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी सा है। फिर मखरज नंबर 16 था हरूफ शफ़विया, बा मीम वाव। बा दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्से के मिलने से, मीम दोनों होंठों के बैरूनी खुश्क हिस्से के मिलने से, वाव दोनों होंठों को गोल करने से। जबकि आखिरी मखरज खैशूम का था, यहाँ से गुन्ना अदा होता है। और गुन्ना कहते हैं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर आवाज़ के नाक में छुपाने को। और आखिरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ा को भी हरूफ शफ़विया में शामिल किया है। वो कहते हैं 4 हरूफ शफ़विया हैं, फ़ा, बा, मीम, वाव। मगर हम इसको इस तरह से नहीं लेते। मेजोरिटी ऑफ कुर्रा जो है वो ये कहती हैं कि जो फ़ा है चूंकि उसका ताल्लुक एक होंठ से है, इस वजह से हम उसको शफ़विया में नहीं लेंगे। तो उन्होंने बा मीम वाव को शफ़विया में लिया है जो जिनका ताल्लुक दोनों होंठों से है। तो इस वजह से हरूफ शफ़विया हम 3 ही पढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि नहीं फ़ा भी उसका हिस्सा है और 4 हैं तो उससे भी झगड़ा नहीं है, उसको कहें ठीक है, इसी तरह ही होगा। सही। तो ये आज का हमारा सबक था जो मखारिज के बयान में हमने पढ़ा है। कल भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आज जल्दी से एक आयत करीमा की थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें। थोड़ी स्पीड लगानी पड़ेगी, वक्त हो चुका है तकरीबन 2-4 मिनट के लिए एक आयत करीमा की प्रैक्टिस कर लेते हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। नाज़रीन किराम, ये आज की आयत करीमा हमने लिखी है व इज़ा क़ील लहुम। ये एराब लगाने इस वजह से ज़रूरी हैं कि इनके ऊपर हमने फिर सारा अपनी वो रखनी होती है, बुनियाद रखनी होती है। अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। जी, ये हमने लिख लिया है आज का सबक। आइए जल्दी से देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क़वाइद अदा हो रहे हैं। आप मेरे बात पढ़िएगा। व इज़ा क़ील लहुम, व इज़ा में वाव को हमने होंठ गोल करके पढ़ा, हरूफ शफ़विया में से है। दाल जो है हरूफ था, दाल ज़ा हरूफ लिथविया में से था, नरमी से पढ़ा। अलिफ जो है माक़बल मफ्तू होने की वजह से मद्दा है। या भी माक़बल मदमूम होने, माक़बल मकसूर होने की वजह से याए मद्दा है। दोनों को एक एक अलिफ के बराबर हमने खींचा। लहुम की मीम साकिन है, मीम साकिन पे इजहार शफ़वी है, इस वजह से कि इसके बाद ना तो मीम है ना ही बा है। आमीनू, आमीनू अलिफ अल मद्दिया सगीरा है, वाव मद्दा है। कमा आमनन नासु,
कमा अलिफ मद्दा है, साकिन खालियज हरकत है, मा कबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा है, खड़ी ज़बर को अलिफ अलमदिया सगीरा कहते हैं। नून मुशद्दद पर गुन्ना हुआ है, ये आखिरी हमारा आज का मखरज था खैशूम से। उसके बाद अलिफ है, साकिन है, यानी खालियज हरकत है और मा कबल मफ्तू होने की वजह से अलिफ मद्दा है। क़ालू अनुमिनु, क़ालू ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है। उसके बाद इस मद को कितना खींचा जाता है ये हम नहीं पढ़ रहे, ये आगे चल के मद्दात का बयान आ रहा है इंशाल्लाह, उसमें हम पढ़ेंगे कि इस पे मद आई क्यों है, किसने इसको मद दी है, किस पर मद आती है, उस मद का नाम क्या होता है और उसको खींचते कितना है। अनुमिनु, अनुमिनु में हमजा में हम झटका लगाएंगे। कमा आमनस सुफहाउ, कमा अलिफ मद्दा है, ये अलिफ अलमदिया सगीरा है। उसके बाद ये अगेन अलिफ मद्दा है। अला इन्नहुम, अला में ये अलिफ जो है अलिफ अलमदिया सगीरा है। ये जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँ ना तो आप देखा करें कि यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है। इन्ना पे मुशद्दद था चूँकि तो गुन्ना हुआ है, मीम साकिन है, इजहार शफवी है इसकी वजह से कि ना तो बाद में मीम है ना बा है। हुमुस्सुफहाउ, हुमुस्सुफहाउ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मीम पर क्या है, इस मीम पर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इजहार शफवी है, इदगाम शफवी है या इख्फा शफवी है? तो नाज़रीन किराम तीनों में से कोई भी नहीं है। क्यों? ये मीम साकिन ही नहीं है। वो मीम साकिन के कवायद हैं जो तीन हैं, ये तो मीम मुतहर्रक है, फिर ये अलिफ मद्दा है। उसके बाद वलाकिन ला यअलमून, वलाकिन ला यअलमून, वला अलिफ अलमदिया सगीरा, नून साकिन, उसके बाद हरफ इदगाम, लाम यरमलून में से नून का लाम में इदगाम हो गया, इदगाम करते हुए गुन्ना नहीं हुआ, इदगाम बिला गुन्ना हुआ यहाँ पे। उसके बाद अलिफ मद्दा है, यअलमून में वाव मद्दा है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। तो नाज़रीन किराम यहीं पर हमारा आज का 13वां लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने अपने मखारज मुकम्मल कर लिए हैं जो कि 6 थे। सबसे पहले नोके ज़बान वाले 3 थे, नितइया तादालता, लिथविया थादालजा और सफ़ीरिया जासीन साद। वो इस तरह नोके ज़बान और सनाउलिया की जड़ें, नोके ज़बान सनाउलिया का किनारा, नोके ज़बान सनाउलिया और सुफला दोनों का किनारा। उसके बाद फ़ा का मखरज था, सनाउलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा। फिर रूफ़ शफ़विया, बा मीम वाव थे, बा मीम वाव, बा दोनों होंठों के बाहर वाले खुश्क हिस्से के मिलने से, मीम दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्से के मिलने से और वाव दोनों होंठों को गोल करने से। खशूम कहते हैं गुन्ना का मखरज जो है वो खशूम से है। खशूम कहते हैं नाकीस हड्डी को, यहाँ से नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद अदा होता है। और इसी के साथ ही तमाम 17 के 17 मखारज आज बहम्दिल्लाहि ताला 1 बाई 1 हमारे मुकम्मल हो गए हैं। आपको यकीनी तौर पर याद होंगे। किसी दिन इनकी फिर इंशाअल्लाह ताला हम रिवीजन भी करेंगे। आज वक्त हो चुका है, इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।